हाँ, इसमें एक और भी फायदा है कि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका रिकॉर्डिंग भी होता रहेगा। 24 घंटे बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा, तो रिकॉर्डिंग हम उसको शेयर कर सकते हैं। एल्कोहल स्टार्ट करते हैं। चलो, एल्कोहल के बारे में पहले हम हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। चलो, लिखवा दूंगा, पहले प्रिपरेशन जानोगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा आउटलाइन लेते हुए चलो। सबसे पहले कि एल्कोहल जो है हमारा, एल्कोहल, इसका कॉमन फॉर्मूला क्या है? इसका जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1OH। और ये जो फॉर्मूला है ये सैचुरेटेड एल्कोहल का है बेटा, सैचुरेटेड एल्कोहल। हाँ, यानी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ये जो ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप है। इसी को ही हम ROH भी लिखते हैं, आर एल्काइल ग्रुप हो गया। अगर ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल हुआ तो अनसैचुरेटेड एल्कोहल का, फॉर अनसैचुरेटेड एल्कोहल, एल्कोहल की अगर बात करेंगे तो वहां कॉमन फॉर्मूला हमें CnH2n-1OH ये भी मिलेगा, CnH2n-3OH बनेगा। ये आपका एल्कीनॉल होगा, एल्कीनॉल होगा। और ये आपका एल्काइनाइल, एल्काइनॉल होगा। यानी ये एल्काइन ग्रुप होगा, ये एल्कीन ग्रुप होगा, और ये आपका एल्काइल ग्रुप होगा जिसको आप एल्केनॉल बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो गया कि फर्स्ट पॉइंट ये हो गया बेटा कि इसका क्या होगा कॉमन फॉर्मूला। एक और भी बात बता दूं आपको, जो ये कॉमन फॉर्मूला है, इसी कॉमन फॉर्मूला को हम इसी कॉमन फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिखते हैं, CnH2n+2O। लेकिन ये कॉमन फॉर्मूला जब हम लिखते हैं, दिस फॉर्मूला जनरली यूज्ड फॉर एन ईथर। ये फॉर्मूला जो होता है वो ईथर के लिए यूज होता है बेटा। किसके लिए यूज होता है? ईथर के लिए यूज होता है। जबकि ये एल्कोहल का भी कॉमन फॉर्मूला होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एल्कोहल एंड ईथर बोथ आर द फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स होने के कारण उनके पास क्या होता है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की चेंज होती है, और उनके पास क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप की सिर्फ चेंज होती है, उनके पास कॉमन फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो दीज आर द कॉमन फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये हो गया। अब एक एल्कोहल जो होता है एरोमेटिक एल्कोहल होता है। एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल में क्या होगा कि एराइल ग्रुप होगा, एराइल ग्रुप का कोई एराइल ग्रुप होगा। तो एराइल ग्रुप आपका क्या हो गया कि ये आपका, जैसे अगर हम एक एरोमेटिक रिंग लिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ये इसे हम बोल देते हैं फिनॉल बोल देते हैं। ओके, हाँ C6H5OH है, C6
H5OH, ये हो गया फिनॉल का, ठीक है। अब यही फिनॉल पे हमारा क्या होगा कि अगर यही फिनॉल पे कोई ग्रुप लग जाए, कोई ग्रुप लग जाए, जैसे आप ये कर सकते हो कि CH3, वेरी गुड बेटा, अगर ये OH हमारा है और यहाँ पर CH3 ग्रुप हमने लिख दिया, आर्थो और पैरा डायरेक्टरी होगा O एंड P पोजीशन पे, तो इसको हम बोल देते हैं क्रीशॉल। क्या बोल देते हैं बेटा? क्रीशॉल बोल देते हैं, ओके। और यही अगर हमारा क्या होता है कि यहाँ पर OH, अब ये आर्थो पैरा ये भी हो जाएगा, 2 OH हो गया, तो इसका नाम क्या होता है कि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग नाम होता है। तो इसको आप ये जानिए, तो इसको हम अलग अलग पोजीशन के रिस्पेक्ट से आपको बता देते हैं। देखो बेटा, ये अगर ये यहां आया, इसको हमने बोल दिया रिसोर्सिनॉल, ओके। अगर यही हमारा क्या होता है बेटा कि ये अगर ग्रुप हमारा यहां आ जाता, इसको हम बोल देते कैटेकॉल। और अगर यही हमारा क्या हो जाता कि पैरा पोजीशन पे हो जाता इसको, तो इसको हम क्वीनॉल बोल देते हैं, क्वीनॉल, ओके। एनी डाउट? क्लियर? ओके बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको फट से। ओके ओके, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने के लिए पहले समझ लो, फिर स्क्रीनशॉट हमारे पास ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके कर रहा हूं आपको, तो फिर रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा मैं, ओके बेटा, इसे आप कर लो। हो गया? ओके। तो अब ये कॉमन फॉर्मूला, पहला पॉइंट हो जाता है कि कॉमन फॉर्मूला इसका क्या होगा। ये कॉमन फॉर्मूला इसका क्या होगा वो आप देख लीजिए। अब ये जो एल्काइल एल्कोहल है, यानी एल्केनॉल है, एल्केनॉल आप ये कर सकते हैं कि एल्केनॉल को हम बोल देंगे कि ROH जो है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं एल्काइल डेरिवेट्स ऑफ वाटर। वाटर का ये एल्काइल डेरिवेट्स होता है। अब ये जानिए थोड़ा सा कि ये एल्काइल ग्रुप जो होता है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे अगर हम, तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि प्लस ग्रुप होता है। तो ये अगर हम बात करें वाटर, फिर हमने बात किया एल्कोहल, अब यहीं पर हम ईथर भी बता देते हैं। एक चीज आप देखोगे कि अगर यहाँ पर थीटा एंगल है, θ1 है, यहाँ θ2 है, यहाँ θ3 है, तो थीटा के बीच में रिलेशन ये होगा θ3 ग्रेटर देन θ2, θ2 ग्रेटर देन θ1। यानी कि पेरिफेरल साइज अगर बढ़ रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा और इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा। एक दूसरी बात और भी बोलते हैं कि एल्काइल ग्रुप पुशिंग ग्रुप होती है, इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सराउंडिंग बढ़ जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, जिससे एंगल ऑफ सेपरेशन बढ़ जाता है, एंगल ऑफ सेपरेशन बढ़ जाता है, तो सबसे बड़ा एंगल हो जाता है, ठीक है। ये भी आपका पोलर होता है, ये भी पोलर होता है, और ये भी पोलर होता है, ओके। अब अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो दिस विल बी मोर एसिड देन दिस, एल्कोहल से ज्यादा वाटर एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, उसके एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देगा, उसके एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। कैसे हम देखेंगे वो भी हम आपको बताएं कि अगर वाटर को हम बात करें कि वाटर आपका एक H+ लॉस करके ये OH- को फॉर्म करता है, तो ये एनायन हैज नो I एंड R इफेक्ट, इसके पास कोई I और R इफेक्ट नहीं है, ठीक है।
बट अगर ये एल्कोहल है, एल्कोहल अगर आपका H प्लस लॉस कर देता है तो ये एल्कोक्साइड बनाता है और ये आपका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो आप जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट इस कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। जब इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी बेटा, तो वी कैन से दैट अगर कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल होगा तो उसका रिएक्टेंट जो होगा वो लेस एसिडिक होगा, मोर स्टेबल मोर एसिडिक। तो यहाँ लेस स्टेबल लेस एसिडिक, मोर स्टेबल रिस्पेक्टिव इनके, इस एल्कोक्साइड से ज्यादा स्टेबल ये है, सो ये आपका ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एसिडिक ऑर्डर ये हो जाएगा और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी ये होगा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी। ये सबको पता है बेटा, ये सब जानते होंगे। अब यही तो आपको ये ढूंढना है कि जो जनरल ट्रेंड चल रहा है उसमें हमारा एक्सेप्शन क्या है, उसमें हमारा एक्सेप्शन क्या है, यही हमें ढूंढना है। तो देखो बेटा, यहां पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन का बड़ा रोल है। हाँ, मिथाइल अल्कोहल मोर एसिडिक देन द वाटर। मिथाइल अल्कोहल मोर एसिडिक देन द वाटर, ये चीज आप जानो। जबकि हम ये कह रहे हैं कि अल्कोहल लेस एसिडिक देन वाटर, बट यहां पर मिथाइल अल्कोहल मोर, क्योंकि इसका जो होता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू होती है, मिथाइल अल्कोहल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू के जो होता है वो बड़ा होता है वाटर से, वाटर से उसका के वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, के वैल्यू के ज्यादा होने के कारण उसका पीके वैल्यू कम हो जाएगा, पीके वैल्यू कम हो गया तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर उसका ज्यादा हो जाएगा। तो ओनली वन अल्कोहल, ये अल्कोहल ऐसा हुआ कि दिस अल्कोहल हैज मोर एसिडिक देन द वाटर, वाटर से ये क्या हुआ, मोर एसिडिक हो गया। क्लियर, इतनी बात समझ में। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि ये अल्कोहल जो होता है बेटा, ये सॉल्युबल होता है वाटर में। ये क्या होता है कि सॉल्युबल इन वाटर, soluble in water in all proportion, in all proportion। बट इसकी solubility क्या होगी कि एल्काइल ग्रुप के बढ़ने पर क्या होता है कि डिक्रीज करेगी। तो आप ये कह सकते हैं ये भी कि solubility of alcohol in water इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट की। क्योंकि एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ने लगेगा, एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ने लगेगा बेटा, तो हाइड्रोफोबिक एंड बढ़ने लगेगा, और हाइड्रोफोबिक एंड अगर बढ़ने लगा तो उसके सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो डिक्रीज करने लगेगी। ये बात ध्यान दीजिएगा। हाँ बताओ बताओ बेटा। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं नहीं, इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो होती है वो आप ये जानिए बेटा, ड्यू टू एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। तो एच बॉन्डिंग जो होती है वो तब तक इफेक्टिव होती है जब तक हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो छोटा होता है, और जब हाइड्रोफोबिक एंड बड़ा हो गया तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बैलून होता है, वो उड़ता है, अब उसमें छोटा सा पेबल आपने डाला तो वो उड़ गया, बड़ा सा पेबल डाला तब भी उड़ गया, और बहुत बड़ा सा पेबल डाल दिया, अगर बड़ा सा स्टोन डाल दिया या अपने को खुद बांध दिया तो क्या, वह नहीं उड़ पाया, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उसको उड़ाने की नहीं बनी। तो ऐसे क्या होगा कि जब एल्काइल ग्रुप बढ़ जाएगा तो हाइड्रोफोबिक एंड जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड जो बढ़ जाते हैं बेटा, तो हाइड्रोफोबिक एंड के बढ़ने के कारण क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो इफेक्टिव कम हो जाता है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक एंड के रिस्पेक्ट में कम हो जाता है, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। इसको भी स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिए। हो गया।
ओके बेटा, अभी देखो बेटा कि ये कुछ इसकी सॉल्युबिलिटी और बॉन्ड एंगल का इफेक्ट हो गया। अब हम आपको बताएंगे और कि यहां पर अगर हम इनकी बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो एमपी एंड बीपी ऑफ एन अल्कोहल ग्रेटर देन द रिस्पेक्टिव हेलोएल्केन एंड हाइड्रोकार्बन, यानी अल्कोहल का क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हेलोएल्केन से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और एल्केन से क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया। ये क्या हो गया इसका एमपी एंड बीपी। ओके, तो इसकी इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन क्या होता है बेटा? इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन सिर्फ एक ही होता है कि इट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड while हेलोएल्केन एंड एल्केन डू नॉट, ये नहीं फॉर्म करेगा और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो यहां पर भी रीजन इसका क्या होगा, ड्यू टू एच बॉन्डिंग इन एल्कोहल। ओके, ये बातें क्लियर हुई बेटा, ये क्लियर हुई? ओके, तो ये भी एक एक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का भी फैक्टर। अब हम हाउ टू प्रिपेयर, इसको जानने से पहले हाउ टू प्रिपेयर, इसको जानने से पहले हम इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आप जानिए। क्लासिफिकेशन एक तो है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है उसके नेचर के बेस पर कि हाइड्रोकार्बन सैचुरेट है अनसैचुरेट है, इसके बेस पर। ओके, फिर दूसरा इसका क्लासिफिकेशन जो है बेटा वो है इसके नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पर। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन हाइड्रोकार्बन, कार्बन पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके बेस पर भी इसको क्लासिफाइड किया गया। अगर एक OH है मोनोहाइड्रिक, दो OH है डाइहाइड्रिक, तीन OH है ट्राइहाइड्रिक और उसके बाद पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मेथनॉल एथेनॉल जो हम लोग पढ़ते हैं, क्लियर? और डाइहाइड्रिक अल्कोहल में ग्लाइकॉल हो जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसको हम स्वीट पॉइजन के नाम से भी जानते हैं। फिर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हमारा जो होता है ग्लिसरॉल हो जाता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल जिसको ग्लिसरीन भी आप बोलते हो। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल आपका ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, दीज आर द पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, ये चीज आप जानते रहिए। अच्छा, एक चीज और भी हम आपको बता दें यहीं पर कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक से RCOOH से क्या होता है इसका कम होता है, कार्बोक्सिलिक से कम होता है, क्योंकि इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है कि यहां पर दो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहां पर क्या होता है कि एक ही। क्या बेटा? हाँ हाँ, तो ये क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है एक साइक्लिक, ऐसा कुछ इस तरीके से ये आपका एक साइक्लिक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना देता है ना, ये डाइमर। वेरी गुड बेटा, ये जैसे ऐसे क्या होता है कि ये पूरा 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 क्या हो गया कि ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर क्या हो गया, ज्यादा स्ट्रांग हो गया, एक साइकिल का फॉर्मेशन कर दे रहा है। इसलिए इसके पास क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है रेस्पेक्टिव अल्कोहल से क्या होगा, ज्यादा होगा, रेस्पेक्टिव अल्कोहल से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चलिए, अच्छा हम, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना। ओके ओके ओके, चलो अभी हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड हम लोग देख लेते हैं। ये प्रिपरेशन मेथड यहां पर क्या है बेटा, सबसे पहला कि हाइड्रेशन ऑफ हेलोएल्केन, हाइड्रेशन ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन का यानी अल्काइल हैलाइड है, इसको हमें हाइड्रेट करना है। तो हमने क्या किया कि एक्वस KOH ले लिया, एल्कलीज, सॉरी एक्वस KOH, एल्कलीज जिसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ROH हो गया, एल्कोहल हो गया। यहां से क्या हो गया, KX बाहर हो गया, एक्वस KOH। क्लियर?
ये एक सिंपल सा मेथड है कि वो एच ग्रुप इसको हटा दिया। अब यहां पर ये जो हेलो एल्केन है, ये एल्काइल ग्रुप के डिग्री की बेस पर, एल्काइल ग्रुप के डिग्री की बेस पर इसकी रिएक्टिविटी होगी, इसके रिएक्टिविटी होगी। जैसे ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, ठीक है। और 1 डिग्री का अगर हेलो एल्केन होगा तो 1 डिग्री हेलो एल्केन आपका क्या होगा, परफॉर्म करेगा SN2 मैकेनिज्म को, और 3 डिग्री जो होगा वो SN1 मैकेनिज्म को। तो जो SN1 मैकेनिज्म होता है वहां इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन अगर इंटरमीडिएट बन रहा हो बेटा तो वहां पर क्या होगा कंडीशन कि उसका जो प्रोडक्ट रीअरेंज्ड मे आर मे नॉट बी रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, यानी उस अगर किसी का इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा हो बेटा तो आप ये कहती हो, आप ये कहोगी कि वहां पर उसका जो प्रोडक्ट होगा वो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है और नॉन रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वहां रीअरेंजमेंट के बाद क्या वो स्टेबल फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्लियर। अब ये 2 डिग्री में क्या होगा कि 2 डिग्री में कंडीशन होती है कि ये 2 डिग्री SN1 भी परफॉर्म करता है और SN2 भी परफॉर्म करता है। 2 डिग्री आपका क्या होता है कि दोनों परफॉर्म करता है, SN1 और SN2। अब वो डिपेंड करेगा कि वो 2 डिग्री बहुत बड़े बड़े बल्कि ग्रुप से बने हुए हैं या 2 डिग्री जो होते हैं वो छोटे छोटे बल्कि ग्रुप से बने हुए हैं। वो बड़े बड़े बल्कि ग्रुप से 2 डिग्री बने या छोटे छोटे ग्रुप से 2 डिग्री बने। अगर बड़े बड़े बल्कि ग्रुप से बने हुए हैं तो वो SN1 परफॉर्म करेगा, अगर छोटे छोटे बल्कि ग्रुप से बने हुए हैं तो वो क्या होगा कि वो आपका SN2 परफॉर्म करेगा। जैसे मैं 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री तो सबको समझ में आता है, क्लियर रहता। 2 डिग्री का लोचा हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखो बेटा कि अगर ये आपका CH है, अब यहां पर CH3 ग्रुप हो गया, यानी आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर हो गया तो ये आपका क्या होगा कि ये आपका SN2 परफॉर्म करेगा। बट अगर यहीं पे आपका 2 डिग्री कुछ इस तरीके से हो जाए, तो अब ये भी 2 डिग्री है बट ये आपका क्या होगा SN1 परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहां कॉन्जुगेशन एक दिख जाएगा इस अगर कार्बोकेटाइन बनेगा। और दूसरी ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा, और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा तो बैक साइड से अटैचमेंट नहीं होने देगा, और बैक साइड से अटैचमेंट नहीं होने देगा तो क्या होगा, वो आपका ये पोलर बॉन्ड है कुछ समय बाद ये डिवाइड हो जाएगा, केटायन और एनायन को फॉर्म करेगा। और जब वो केटायन बनेगा तो केटायन की स्टेबिलिटी वहां पर फेवरेबल हो जाएगी, क्योंकि इस केटायन की स्टेबिलिटी इसके प्लस और इसके प्लस आर इफेक्ट से या प्लस एम इफेक्ट से क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। कंजुगेशन स्टेबिलिटी के कारण कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये केटायन बनना चाहेगा, केटायन बनना चाहेगा इसका मतलब वो SN1 परफॉर्म करेगा। अब इसके प्लेस पर अगर वहां पर फिनाइल ग्रुप हो गया तो वो और परफॉर्म करेगा SN1 को, और परफॉर्म करेगा SN1 को। तो हम ये कहेंगे कि 2 डिग्री हमारा SN2 और SN1 दोनों परफॉर्म करता है। 2 डिग्री हमारा SN1 और SN2 दोनों परफॉर्म करता है। तो आप जानते हैं कि SN2 का जो प्रोडक्ट होता है, SN2 का जो प्रोडक्ट होता है ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। अगर आपका SN2 मैकेनिज्म परफॉर्म करने वाला मॉलिक्यूल हो, SN2 मैकेनिज्म परफॉर्म करने वाला मॉलिक्यूल हो और उसके पास कायरल कार्बन हो, उसके पास कैसा कार्बन हो, कायरल कार्बन हो, तो हम ये कहेंगे कि वो कायरल कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो होगा वो आपका डेक्स्ट्रो अगर होगा, डेक्स्ट्रो से लीवो बन जाएगा, लीवो से डेक्स्ट्रो बन जाएगा। ये चीज आ जानी, SN2 का प्रोडक्ट ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। बट SN1 का प्रोडक्ट जो होता है वो रेसमिक मिक्सचर होता है, यानी वहां इन्वर्टेड और रिटेन दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि कार्बोकेटायन आपका क्या होता है, प्लानर होता है, तो उसके फ्रंट से भी अटैक हो सकता है, बैक से भी अटैक हो सकता है। 50-50% चांसेस उसके पास होते हैं, इसलिए वो आपका क्या होगा, वो परफॉर्म करेगा SN1 आपका जो अल्कोहल को फॉर्म करता है वो आपका रेसिमिक मिक्सचर होता है, अगर कायरल कार्बन का वहां पर कंपाउंड रहता है तो। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। ओके बेटा। हर्ष क्लियर हो रहा है बेटा? ओके।
देखो बेटा, अब दूसरा हम देख लेते हैं, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन का भी हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ, हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। यानी कि एल्कीन से एल्कोहल का बनना जो हो गया वो आपका ऑक्सीडेशन भी है, बट वो वाटर को ऐड कर गया, हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। तो देखिए ये एल्कीन जो हुआ, सी डबल बॉन्ड सी है, ये आपका सिमेट्रिक हो सकता है, एसिमेट्रिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वाटर डायरेक्टली जुड़ गया, मीडियम एसिडिक ले लिया आपने, एसिडिक मीडियम में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड एडिशन के थ्रू, एंटी एडिशन के थ्रू, देखिए दोनों का साइड क्या हो गया, एडिशन साइड अपोजिट हो गया। एंटी एडिशन के थ्रू क्या होगा कि ये एक अल्कोहल दे देगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब यहाँ पर एसिडिक मीडियम में जो ये अल्कोहल बना रहा है, वहां आप जानिए कि ये एसिडिक मीडियम ये है, इसके मैकेनिज्म से आप देखोगे कि यहाँ पर रीअरेंज्ड प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा, ये कैसे आप जानोगे। इसका मैकेनिज्म आप देखो, बहुत सिंपल ही है। ये एल्किन क्या होता है, पहला सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि प्रोटोनेशन ऑन एल्कीन, एल्कीन पर प्रोटोनेशन होना, यानी H प्लस वहां पर गया, क्यों जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इसको अप्रोच कराएगा, अप्रोच कराएगा जब आपका, तो ये आपका क्या होगा, आप ये देखिए एक साइक्लोकार्बोकेटायन फॉर्म होगा, क्योंकि दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp2 है, और जब दोनों का sp2 है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल है आपका, तो दोनों कार्बन पे उसका अप्रोच उतना ही रहेगा, यानी इस पर भी जितना रहेगा उतना ही इस पे रहेगा, दोनों पे अप्रोच रहेगा। ये साइक्लोनियम आयन को फॉर्म करता है, ये क्या फॉर्म करता है बेटा, साइक्लोनियम आयन को फॉर्म करता है। जब ये साइक्लोनियम आयन को फॉर्म करता है तो इसका मतलब ये साइक्लोनियम आयन फॉर्म हो गया, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। सेकेंड क्या होगा कि अटैचमेंट ऑफ वाटर न्यूक्लियोफाइल, ये अटैचमेंट होगा। तो ये देखिए बेटा कि ये आपका ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो अटैक करने पर क्या होगा, अगर ये H इसके पास आ गया तो ये OH2 ऐसे, और ऑक्सीजन पे क्या होगा, पॉजिटिव, और जब आपके पास कहते हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो तुरंत क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन कर लेगा, ये आपका, और ये कुछ इस तरीके से क्या होगा, ये H, ये OH, ये अल्कोहल बन जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। दिख रहा है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बेटा, अब ये देखिए कि ये कुछ इसी तरीके से वर्किंग होगी। अब अगर अगर हमारा एल्किन जो हुआ एसिमेट्रिक टाइप का अगर हो गया, अगर ये एल्किन हमारा क्या हो गया बेटा, एसिमेट्रिक टाइप का हो गया, तो वहां पर वो मार्कोनी का प्रोडक्ट देगा, वहां पर वो क्या देगा, मार्कोनी का प्रोडक्ट देगा, और मार्कोनी का प्रोडक्ट देगा। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है, और अगर किसी रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है तो उसका कार्बोकेटायन मे और मे नॉट बी रीअरेंज, अगर उसको स्टेबलाइज होने के लिए रीअरेंज होना पड़ेगा तो वो रीअरेंज हो जाएगा। जैसे आप ये जानिए कि अगर हमने ले लिया यहाँ पर, ये हमारा एसिमेट्रिक अल्कोहल हुआ, अब ये HOH है,
एसिडिक मीडियम है, तो आप ये जानिए कि ये रीजन उसका क्या होगा, पॉजिटिव, और ये रीजन उसका क्या होगा, नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव बाइंड विथ more hydrogenated carbon and negative bind with less hydrogenated carbon, means we can say that here is more degree alcohol, very 2 degree alcohol यहाँ पर form हो जाएगा for ओके। अब ये देखो बेटा, अगर यही एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर ऐसे CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पर HOH हुआ एसिडिक मीडियम में, अब इसका क्या होगा प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये देखो, जहां पर आपको OH जोड़ना चाहिए था वहां OH नहीं जुड़ा हुआ है, उसके बगल में जुड़ गया हुआ है। क्यों ऐसा जुड़ गया, क्यों ऐसा जुड़ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर ये CH3 है, ये CH3 है, ये H, ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, जो H प्लस ये लेगा तो यहाँ पर दो टाइप के कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी होगी, एक CH3 H CH2 प्लस, ये 1 डिग्री का होगा, दूसरा होगा CH3 H CH पॉजिटिव CH3, ये 2 डिग्री का होगा। और ये 2 डिग्री जब ये हाइड्राइड शिफ्टिंग कर लेगा अगर, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करके ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना देगा। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री, और 2 डिग्री मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री। तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जब मोर स्टेबल होगा तो अब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, ना कि इस कार्बन पर अटैक करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनने की चांसेस हो रही है। तो हमने आपको बताया कि किसी भी रिएक्शन का अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनने की चांसेस बन रही है तो आप ये क्लियर रहिएगा कि वहां पर जरूरत पड़ने पर वो रीअरेंज्ड हो जाएगा, वो उसका प्रोडक्ट रीअरेंज्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। ओके बेटा, ठीक है। और भी मेथड है हाइड्रेशन के। अब आपको मैकेनिज्म तो समझ में आ ही रहा है, क्लियर हो रहा है हर्ष। देखो बेटा, अभी हमने क्या किया कि नेक्स्ट जो हमारा आया हाइड्रेशन होता है एल्किन का। एल्किन का हाइड्रेशन अगर मैंने किया, एसिमेट्रिक एल्किन है, तो एक हमारा क्या होता है कि बोरेशन डीबोरेशन होता है, यानी बोरान ट्राइहाइड्राइड विद टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, सेकंड H2O2 in presence of basic medium, then it gives the RCH2 CH2OH, यानी बोरेशन डिबोरेशन गिव्स द एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट। इसको हम बोलते क्या है, बोरेशन डिबोरेशन, यानी बोरान का जुड़ना फिर बोरान का निकल जाना। बोरेशन डिबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ओके, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ये हुआ। ये सब पढ़ते हैं बच्चे, ये सब लोग जानते हैं। अब इससे आपको कंफ्यूज करने वाली चीज, क्योंकि सब कुछ लिखा रहेगा, एक छोटा सा यहां पर क्या हो रहेगा, चेंज ला देगा। पहला लिया BS3 THF, जो कि वहां पर भी है, यहां पे लिया। दूसरे में उसने H2O2 की जगह पर H2O ले लिया, बेसिक मीडियम, और इसका प्रोडक्ट पूछ दिया। और पहला ऑप्शन ये आपका लेस डिग्री का एल्कोहल हो जाएगा।
जबकि ये रिएक्शन जो होता है ये बोरेशन डिबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं है, ये क्या है, बोरेशन डिबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन है। क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। बस थोड़ा चेंज, H2O2 के प्लेस पर क्या हो गया बेटा, H2O, और ये प्रोडक्ट आपका है क्या हुआ, रिड्यूसिंग प्रोडक्ट हो गया, और ये आपका क्या दे दिया, एल्केन। अगर एल्किन का रिडक्शन कर देंगे हम तो क्या दे देगा बेटा, एल्केन दे देगा। ठीक है, ये बोरेशन डिबोरेशन हुआ। एक और भी हमारा है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बेटा। अब यहां पर क्या हुआ, मर्क्यूरी एसिड आपने ले लिया, अब वो मर्क्यूरिक साल्ट, यहां पर हमने क्या लिया, मर्क्यूरिक साल्ट, वो मर्क्यूरिक साल्ट मर्क्यूरिक क्लोराइड हो सकता है, मर्क्यूरिक सल्फेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या बेटा, नहीं 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 बेटा, HgCl2 या HgSO4, तो जो साल्ट मर्क्यूरी का आयन को देता है, फिर उसके बाद इसको हम यहां पर दूसरा रिएजेंट लगा देते हैं H2O, ठीक है, एसिडिक मीडियम में इसको, तो ये आपका दे देता है RCHOH CH3 दे देता है, यानी कि इट गिव्स द मार्कोनी का प्रोडक्ट। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या है, मार्कोनी का प्रोडक्ट को देता है। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या देता है बेटा, मार्कोनी का प्रोडक्ट देता है। क्लियर, समझ में आ रही है। और बोरेशन डिबोरेशन क्या देता है, वो आपका एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट देता है। इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया बेटा, एक सेकेंड इंक को फिल कर दे। बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं होता तो एक साल में $2 बिलियन ये कमा लेता, और जबकि सबको फ्री दे रहा है। एंड चाइना तो है ही वो। कोरोना का ना, देखना अगले महीने में आ जाएगा, सबको वैक्सीन लगने लगेगा। लेकिन वो वैक्सीन लगेगा कैसे, मेडिकल स्टोर से खरीद कर लगवाइए। इसी इसी इसीलिए देर कर ही रहे हैं ना, इसीलिए गवर्नमेंट देर कर रही है। हाँ हाँ, नहीं, फिक्स प्राइस कर दिया 900 रुपया, तो 900 रुपया कम है। और जितने गरीब होंगे उन्हीं के आदमी होंगे, उन्हीं की जनसंख्या ज्यादा है, और उनको 2 डोज, एक आदमी के ऊपर 2 डोज लगना पड़ेगा, है ना। 2000 रुपया और 10 आदमी 20,000 रुपया, उसके पास पैसा रहेगा तो कैसे वो करेगा। यही सरकार की नीति है। 7 जिला 18 जिला, 18 जिला भी करे हैं, 72 डिस्ट्रिक्ट है, यानी 1/4 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, वो भी 1/4 डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, वहां भी कमी है, वहां भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ये तो सरकारी में जो अवेलेबल है, चलो वो तो तब भी ठीक है, सरकारी में अवेलेबल है, तो सरकारी में जो अवेलेबल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी ना। वही जैसे जैसे वैक्सीन उसकी नहीं, डॉगी की होती है वैक्सीन, हॉस्पिटल में रहता ही नहीं, और मेडिकल स्टोर पे देखिए भरमार पड़ा रहता है। होता है कि नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, बिजनेस है।
वैसे भी उस दिन दिया हुआ था कि अगर ये कोविड वैक्सीन ही गवर्नमेंट बेच ले तो कितना ट्रिलियन डॉलर का ये संपत्ति बना देगा, ट्रिलियन। चलो देखो, ये कुछ हमारा क्या हुआ बेटा कि ये कुछ इस तरीके से ये पॉलिसी हुई कि हम लोग एल्किन से क्या बना दिए, एल्किन से एल्कोहल बना लिए, एल्किन से क्या बना लिए, एल्कोहल को बना लिए। ओके, एल्किन से एल्कोहल। फिर हमारे पास नाउ नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर का हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, यानी हाइड्रोलाइसिस, सॉरी, हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ H+, H+ के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिए। ये आपका ये ईस्टर है, ठीक है। अब इसका हमने हाइड्रेशन किया एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन किया तो यहां पर क्या हुआ कि कार्बोक्सिलिक बन जाएगा और साथ में एल्कोहल हो जाएगा। ये एक एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड ये भी है कि हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ H+ ऑफ एन एस्टर। ये भी आपका क्या होता है कि एल्कोहल देता है, ये भी आपका क्या होता है, एल्कोहल देता है। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि बाय रिडक्शन सॉरी बाय कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, कार्बोक्सिलिक एंड कार्बोनाइल ग्रुप का हमें कैटालिटिक रिडक्शन कराना है। क्या कराना है बेटा, कैटालिटिक रिडक्शन कराना है कार्बोक्सिलिक और कार्बोनाइल ग्रुप का। ओके, तो देखिए कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने आपको बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताया है, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट। और आप जानिए कि कैटालिटिक रिडक्शन कार्बोक्सिलिक लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, हमने यहां पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 लगा दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये हमारा क्या होगा, एल्कोहल बना देगा। अगर यहीं पर हम कार्बोनाइल ग्रुप लेंगे, अब वो कार्बोनाइल ग्रुप कुछ भी हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो वो भी हमारा क्या बना देगा, ये एल्कोहल बना देगा। अब एल्डिहाइड रहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, कीटोन रहेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, सेकेंडरी रहेगा तो कीटोन मतलब कि आपका कीटोन रहेगा सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। एक चीज, हाँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और आप एक चीज जानते हो कि मैंने आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का एक कह सकते हैं कि चचेरा भाई है, कजिन है ना, कजिन है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बोरान हाइड्राइड। और सोडियम बोरान मैंने NaBH4 उसके बारे में बताया है कि ये कुछ जगहों पर नहीं एप्लीकेबल होता है, और जबकि LiLH4 तो सारी जगहों पर, इसीलिए यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट इसको बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट। आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो मैंने आपको नोट करवाया है उसको आज आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी जब हम अभी अल्कोहल के और भी प्रिपरेशन बताएंगे, प्रॉपर्टीज इसकी बताएंगे हम, हाँ, तो वहां पर उन रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज मिलेगा, और जिससे क्या होगा कि आपको उसका क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, आपको क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको सेपरेटली रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेपरेट सेपरेट मैंने आपको नोट करवा दिया था। ओके, हाँ, इसमें अच्छा एक चीज है कि इस ऐप में वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, नहीं
क्लियर है ना सब कुछ? और कहते हैं लोग कि इसमें नेट भी कम वो होता है, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे सारी चीजें हो रही हैं। और व्हाट्सएप वगैरह जो थी, व्हाट्सएप वगैरह उस पे क्या था कि वीडियो कॉल जाता था, यानी कॉल का एक वो कटता था और साथ में एक वीडियो का, तो वहां पर ज्यादा ज्यादा एमबी का। हाँ हाँ हाँ, ये भी चीज है। हम्म। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। हाँ? फिर कल कितने बजे क्लास बनाया जाए? 9 बजे? ठीक है, 9 बजे। ठीक है, 9 बजे कर दिया जाएगा। ओके बेटा, ठीक, खुश रहो।